मेरा हार्डवेयर अपडेट हुआ है और मैं पाकिस्तान का पहला सियासतदान हूं जो इस पे शर्मिंदा नहीं। ये मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं, ये बचपन से अपडेटेड है। मैं पहले भी तुहानू दसिया मैं फैसलाबाद दा जट है, मैं सीधियां सीधियां पदरियां गल्लां करन ते यकीन रखदा है। अगर राणा साहब को बाथरूम में बंद कर दें तो उसके बाद उन्हें जेल भेजने की क्या जरूरत है। अब आपने वहीं बैठ के बयान जारी करने, अंदर से बीपर देने आपने, तो आप तैयार रहें। हम कुत्ते को जंजीरी डाल के बांध देंगे। किसी ने कहा कि कुत्ता तुम्हारा कान ले गया, वो बंदा कुत्ते के पीछे भाग पड़ा, कान को नहीं। हमारी बहन है लेकिन आप बहुत ही बड़ी बदतमीज है। ये वाहियातियों के बगैर और कुछ नहीं कर सकते कि एक ऑडियो लीक की गई खान साहब की। अब जैसा कि आप बात कर रहे हो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि आप किसी को बता रहे हो कि फलां शख्स का मुझे फ़ोन आया या फलां शख्स मुझे मिलने आया और उसने कहा कि उसकी मुलाकात PMLN के फलां बंदे से हुई और उस फलां बंदे ने PMLN के बंदे ने कंफर्म किया मुझे कि मैंने 5 MNA ख़रीद लिए हैं। तो अब इस पूरी स्टेटमेंट में से आप एक जुमला उठाएं, मैंने 5 MNA ख़रीद लिए हैं। ये आप सहाफ़ी हज़रात अक्सर फाइल करते हैं स्टोरी, आप अपने एडिटर को फ़ोन करते हैं, वो जी मुझे शहबाज गिल साहब मिले थे, उन्होंने बताया कि उनको फवाद चौधरी साहब ने बताया कि मैं कल कराची जा रहा हूँ। तो अब आपके उस जुमले को मैं कल कराची जा रहा हूँ को बीच में से उठा के किसी और टेप में लगा दिया जाए जिसमें आप किसी अपने और कज़न को बता रहे हो कि वहाँ पर शादी है। तो आपके दोनों जुमले लग गए। मैं कराची जा रहा हूँ, जो कि असल में आप फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट बता रहे थे एडिटर को, अगली आप अपने किसी कज़न को बता रहे थे बात कि वहाँ शादी है, या आप कह रहे हो वहाँ मेरी शादी है जो 2 साल पुरानी आपकी कोई स्टेटमेंट हो जब आपकी शादी हुई हो, और आप कराची और शादी इकट्ठी कर दें, आप घर जाएं और बेगम से आपको मार पड़े कि तुम कराची में कौन सी शादी कर रहे हो। तो ये उसी तरह की वाहियात हरकत की है इस हुकूमत ने, क्योंकि ये वाहियातियों के बगैर और कुछ नहीं कर सकते। कि वो एक स्टेटमेंट जो खान साहब किसी के बारे में कुछ कह रहे होंगे कि उसने 5 MNA ख़रीद लिए हैं, वो कह रहा है कि मैंने 5 MNA ख़रीद लिए हैं, उसमें से वो जुमला उठा के, और वो नज़र आ रहा है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान के सारे सहाफ़ियों ने ये कह दिया, जो बड़े इंपॉर्टेंट सहाफ़ी, उन्होंने ये कह दिया कि इसमें तो तीन हिस्से तो उनको सुन के नज़र आ रहे हैं कि जुड़े हुए हैं। अभी जब उसका फोरेंसिक होगा तो पता नहीं कितने जुड़े हुए होंगे इससे। तो इसलिए इस टाइम आपके पास टोटल MNAs की तादाद है 84 और आपके इस टाइम मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मेंबर 76। तो मुझे सिर्फ अफसोस उन 8 पे हो रहा है जिनकी बारी नहीं आई। तो खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है, उन 8 बेजुबानों मस्कीनों के ऊपर भी रहम किया जाए, उन्हें भी वजारत जैसी जो बुनियादी सहूलत है वो फराहम की जाए। क्योंकि आपकी पार्टी के हिसाब से तो जैसे सांस लेना, खाना खाना, कपड़े पहनना, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं और बुनियादी हकूक़ हैं इंसानों के, ऐसे लगता है आपके MNAs का वज़ीर बनना बुनियादी हक है। तो वो जो 8 हैं वो क्या सौतेले हैं, वो किसी और माँ से बेचारे पैदा हुए हैं, कमतर हैं, या उनकी जो MNA शिप है वो जाली है, तो उनको भी ये मौका फराहम करें। 76 और 84 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अल्लाह का नाम लें, जो आपकी स्पीड है मेरा ख्याल अगले 8-9 दिन के अंदर आप ये काम पूरा कर लेंगे, और हैं भी आपके पास इतना ही टाइम, ज़्यादा नहीं है। ये जो खान साहब की ऑडियो मैंने आपको बताया कि लीक की गई, किसी और कॉन्टेक्स्ट से बात उठा के किसी और कॉन्टेक्स्ट में रख दी गई, इनकी ख़रीदो फ़रोख्त का असल में वो जिक्र कर रहे थे जो इन्होंने उनके खाते में डाल दिया। अगर खान साहब ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे होते तो 84 वाला वज़ीर आज़म बना बैठा है इस टाइम, और ख़ान साहब जो मेजॉरिटी पार्टी हैं वो अगर 5 MNA ख़रीद लेते और ख़रीदे हुए होते तो वो वज़ीर आज़म होते। दूसरी बात मैंने करनी है, मरियम औरंगज़ेब साहबा बार बार थप्पड़ों की बातें करती हैं, उंगलियां निकाल निकाल के बातें करती हैं, आंखें निकाल निकाल के बातें करती हैं, अपीयरेंस पे बात करती हैं, खान साहब के काले चश्मे पे बात करती हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा ये ना किया करें, ये बदतमीज़ी है, बद तहजीबी है जो आपने बचपन से नहीं सीखी हुई। अब हमारी बहन है लेकिन आप बहुत ही बड़ी बदतमीज़ है। लॉन्ग मार्च में ये शहर कंटेनरों से भर दिया गया है पूरी तरह से। मैं एक तो पंजाब के वज़ीर दाखिला साहब की तवज्जो इस पर लाना चाहता हूँ और KPK के वज़ीर दाखिला की तवज्जो इस तरफ लाना चाहता हूँ
कि ये कंटेनर इस्लामाबाद के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होते, ये आपकी तरफ से आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल इस पे देखना चाहिए। आपने जो ऑफिसर यहाँ पर लगाए हुए हैं आपको देखना चाहिए, इसलिए देखना चाहिए कि चलें वो तो जब कंटेनर लगेंगे वो तब देखेंगे क्या होगा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार्च लेके आएगी। लेकिन उससे पहले ये सारे सहाफ़ियन से पूछ लें इनकी ज़िंदगियाँ कितनी अजीरन कर देते हैं जब ये बगैर किसी वजह के इस तरह के कंटेनर लगा दिए जाते हैं। और अभी पता नहीं है लॉन्ग मार्च किस दिन आना है, लेकिन कंटेनरों से भर दिया है। इमरान खान की आरटीओ इन्होंने लीक की है, क्या उसकी किसी अथेंटिक एजेंसी से फोरेंसिक कराएंगे आप? दूसरा ये कि कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से पंजाब हुकूमत किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगी। देखिए, पहली बात आपने कहा कि हम अथेंटिकेशन करेंगे, तो ये आप वही बात कह रहे हैं कि किसी ने कहा कि कुत्ता तुम्हारा कान ले गया, वो बंदा कुत्ते के पीछे भाग पड़ा, कान को नहीं, समझ रहे हैं ना। लेकिन हम इसमें ये करेंगे कि हम कुत्ते को जंजीरी डाल के बांध देंगे, तो कान की तरफ ज़्यादा नहीं जाएंगे, खींच के दोबारा नहीं उतार देंगे। मीन के हमें तो पता है वो ऑडियो जाली है, तो हमने उसकी फोरेंसिक क्यों करवानी है? हमें कोई शक है कि वो जाली नहीं है जो हमने फोरेंसिक करके अपने आप को एहसास दिलवाना है? तो जिसको है वो करवाए, लेकिन ये कभी फोरेंसिक नहीं करेंगे, उसकी वजह कि इनको तो पता है इन्होंने क्या किया हुआ है। दूसरा सवाल आपने पंजाब हुकूमत को, तो बिल्कुल पंजाब हुकूमत क्यों फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी? ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, उसमें हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी करेगी, पाकिस्तान की आवाम करेगी, पाकिस्तान की आवाम अपना हिस्सा डालेगी। हुकूमती जो वसाइल होंगे वो ना पहले कभी इस्तेमाल हुए हैं ना अब इस्तेमाल होंगे। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि हमारी अपनी हुकूमत है वहाँ पर, तो वहाँ से हमें कोई पाबंदी, वहाँ पर कोई जुल्म सितम, ये फैज़ाबाद के दरवाजे तक आके हम बैठे होंगे। तो राणा साहब कहते हैं आप आगे ना आए, आगे आने की ज़रूरत क्या होगी आपको? आप वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे जब हम वहाँ पर आके बैठ जाएंगे। तो इसलिए मसलन अगर राणा साहब को बाथरूम में बंद कर दें तो उसके बाद उन्हें जेल भेजने की क्या ज़रूरत है अगर वो अपने घर में अपने बाथरूम में सारा दिन बैठे हैं? तो ये इतनी है, घर के अंदर जितनी जगह बाथरूम की होती है उतनी जगह आप मुल्की अगर रकबे के हिसाब से हिसाब लगाएं तो जितनी जगह के राणा साहब वज़ीर दाखिला हैं वो उतनी की जगह है। तो इसलिए राणा साहब तैयार हो जाएं, अब आपने वहीं बैठ के बयान जारी करने, अंदर से ही बीपर देने हैं आपने, तो आप तैयार रहें। डॉक्टर साहब ये बता दें कि आपको हम कई साल से सुन रहे हैं, आज आपके लहजे में वो तेज़ी और अल्फाज में वो बमबारी नहीं है, इसकी वजूहात क्या है? दूसरा सवाल ये कि इमरान खान ने अभी तक लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई डिसीजन नहीं ली। इस मार्च की फाइनेंसर कौन होगा? क्योंकि आप एक तरफ जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान की शफकत से महरूम है, तो दूसरे साइड पे वहाँ पे ज़हीरुल इस्लाम साहब की शफकत भी अब नहीं रही, तो किस तरह मैनेज करेंगे? अच्छा, एक तो आपका जो सवाल है, क्योंकि आप लोग बार बार मुझे ये एहसास दिलाते हैं कि ये बमबारी आपकी क्यों ख़त्म हो गई, तो आप बिल्कुल ये क्लियर रखें कि बिल्कुल मेरा हार्डवेयर अपडेट हुआ है और मैं पाकिस्तान का पहला सियासतदान हूँ जो इस पर शर्मिंदा नहीं हूँ, आपको बताता हूँ। तो आप मुझे बार बार चुबक लगाते हो तो उसका फ़ायदा नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ। तो वो बमबारी आते आते वक्त लगेगा। आप साइकिल से गिरते हैं ना तो दोबारा साइकिल उसी रवश पे चलाने में वक्त लगता है, तो इसमें मुझे तो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। भाई साहब भी बता रहे थे कि प्लेन हो जाते हैं बंदे, तो आपने क्या बताना, मैं तो खुद बता रहा हूँ कि बंदे प्लेन हो जाते हैं। स्त्री फिरती है तो बल निकलते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद कपड़े पे फिर बल आ जाते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल मेरी बमबारी पे परेशान ना हो, वो बमबारी इंशाल्लाह वहीं होगी। अभी थोड़ा सा वक्त दे दें, थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होने दें, तो मेरी बमबारी वहीं होगी। लेकिन सिर्फ आप ये बताएं कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे ख्याल में आप एक मिडिल क्लास में से हैं, ये आपके लिए काफ़ी फ़ख्र की बात है कि उस सब के बाद भी मैं आपके साथ बैठा हूँ। मैंने ना ही कोई स्टाम्प पेपर लिख के दिया है और ना ही मैं इस मुल्क से भागा हूँ या भागने की कोशिश की है। तो बिल्कुल अगर आप ये समझते हैं कि मैं दूसरे सियासतदानों की तरह झूठ बोलूँगा, छुपाऊँगा, को बहाना करूँगा, बिल्कुल नहीं। मैं ओपनली एडमिट करता हूँ एक चीज़ हुई है, उसके आप पे जिस्मानी असरात भी होते हैं, उसके आप पे इमोशनल असरात भी होते हैं, आपकी फैमिली पे भी असरात होते हैं। जिन सहाफ़ियों को कभी कैद किया गया, आप उनसे पूछेंगे उनके लिए सबसे बड़ा मसला क्या था। सबसे बड़ा मसला था जब वो वापस आके अपनी फैमिली से मिले। जिस मसलन आपकी वालदा जब आप घर से निकलते हैं तो जिस तरह से वो आपको दवाएं देती हैं और शाम तक आपका, क्योंकि काम पर थोड़ा आप सबको पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, ये कैमरामैन जैसे हैं, अभी यहाँ पर कोई काम हो तो जिस तरह का आपका ख़तरनाक काम है, बम धमाके पे आपने पहले पहुँचना, तो आपकी माएँ तो आपको रोज़ ऐसे ही भेजती हैं कि जैसे शाम में उन्होंने नहीं देखना। तो ये इसका एहसास आपको नहीं है। इसका एहसास आप उनसे कभी पूछे, माँ से पूछे, वो आपको बताएगी। तो जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, जो मेरे घर के अंदर, वालदा तो मेरी ज़िंदा नहीं है, लेकिन जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, जो मेरे ऐसे प्यार करने वाली मेरी माएँ हैं, उनकी जब मैंने वापस जाके आंखें देखी हैं, मैं आपको सिर्फ एक बता देता हूँ कि मेरी ये खाला हैं जिनकी बनाई आधी रह गई है इस अरसे में जब मैं अंदर था रो रो के। तो मैं शायद खुद उतना कमज़ोर ना हूँ,
लेकिन जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे बिल्कुल कमज़ोरी का एहसास होता है। तो उसके लिए थोड़ा वक्त लगता है। गोश पोश का इंसान हूँ, भले मैं फैसलाबाद का जट हूँ, लेकिन उसके बावजूद गोश पोश का इंसान हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा। आपका काम मुझे चुप के मारना नहीं है, आपका काम इस टाइम मेरे साथ खड़े होना है। हाँ, अगर मैंने किसी प्लॉट में ठगी करके, अगर मैंने कोई करप्शन करके जेल में गया था और मेरी वहाँ ठुकाई हुई, तो आपको बिल्कुल अंदर से खुश होना चाहिए। अगर मैंने बाहर को लैंड क्रूज़र ली है किससे, किसी ठेके में, मैंने कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराई थी, मैंने कोई डीसी लगवाए थे, उसमें पैसे लिए थे, मैंने कोई क्लर्क लगवाए थे, मैंने कोई और 2 नंबरियाँ हरामजदियाँ की थी और उसमें मैं जाके जेल भुगत के आया हूँ, तो आपका चुबक लगाना बिल्कुल दुरुस्त है। मैं उसी काम में गया हूँ जो आपका काम है। मैं बोलने में जेल गया था और यही काम आप करते हैं, यही काम मैं करता हूँ। तो इसलिए आपका काम, मैं गुस्से नहीं हूँ कि आपने चुबक लगाई, मैं तो ये इसका आबादी हूँ, यही बात कीजिए। लेकिन आपको मैं सिर्फ आपको ब्रदर के तौर पे, भाई के तौर पे, दोस्त के तौर पे बता रहा हूँ कि ये कभी फॉर एग्जांपल आपके सामने है, कितने सारे सहाफ़ियों को, जमील फारूकी को गुजरना पड़ा, हामिद मीर को गुजरना पड़ा, कितने सारे लोगों को पहले भी गुजरना पड़ा। हमारा काम एक दूसरे को चुबक लगाना नहीं है, बल्कि हमारा काम ये अंडरस्टैंड करना है कि यार इस बंदे के साथ, इसके ख़ानदान के साथ, इसकी माँ बहनों के साथ क्या गुजरी होगी। तो इस टाइम शफकत करें, मेहरबानी करें, थोड़ी देर के लिए रहम करें, बाकी खैर है, काम चलता रहेगा। अच्छा, क्या जो बयान दिया था आपने, जाहिर बात है आप उस पर मैं बात नहीं करूंगा, प्रेजुडिस है, वो बात अदालत के अंदर है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात क्लियर कर दूंगा, मेरे वकील ने भी अंदर बार बार क्लियर की, ना मैंने कभी पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ बात की, ना मैं करूंगा। और ये मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं, ये बचपन से अपडेटेड है। आप मेरी उस स्टेटमेंट में भी सुने तो मैं अपने इदारों से मोहब्बत की कोई कम से कम 12 दफ़ा मैंने बात कही। आप मेरे उससे 10 दिन पुराने ट्वीट उठाएं तो मेरे 33% ट्वीट जो होते हैं वो अपने इदारों से मोहब्बत के बारे में होते हैं। हम में वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है जिसमें हम पाकिस्तान के, हम तो नेशनलिस्ट हैं। अमेरिका में भी यही बैठ के काम करते थे, यहाँ भी जितने लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है मेरी स्टैंडिंग कहाँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो इसलिए, लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने ये एक झूठा मुकदमा बनाया था, बिल्कुल बनाया था, और इन्होंने वो उसमें एडिट करके, आप में से किसी ने तो मेरी असल स्टेटमेंट सुनी नहीं कभी। जो स्टेटमेंट आप सुनते हैं वो तो वाकई बड़ी खतरनाक लगती है। वो तो वैसे ही जैसे अभी खान साहब की स्टेटमेंट को एडिट किया गया है, वो मेरी स्टेटमेंट को ऐसे ही एडिट किया गया है। वो तो ऐसे ही लगती जैसे उन्होंने कहा मैंने 5 बंदे खरीदे हैं। मेरी स्टेटमेंट भी ऐसी बनाई गई है, मुख्तलिफ जुमलों को उठा के एडिट किया गया। असल स्टेटमेंट जो पैमरा ने अपने उसमें भेजी थी, जो शोकाज भेजा था एक निजी चैनल को, उसमें वो 4 पेजेस की, वो पढ़ें तो फिर आपका बिल्कुल मतमा नज़र चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मोबाइल में क्या था जो डेटा आपसे पूछ रहा है कि डेटा दे दिया, मोबाइल दे दिया, उसमें बेसिकली क्या था जो आपने डिलीट? मैंने पहले तो आपको कहा कि मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगा, ये मामला अदालत में है, मेरे केस को इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं ये आपको बता देता हूँ कि जब मुझे पकड़ा गया तो वहाँ से मेरे ख्याल में मोबाइल भी ले लिया गया होगा, क्योंकि मैं तो गाड़ी से चला गया, मुझे तो उसके बाद का नहीं पता। मुझे तो नहीं पता कि वो मोबाइल पुलिस ने उठाया, किसी और ने चोरी किया, क्योंकि वो गाड़ी बाद में बाहर खड़ी रही, बनीगाला के बाहर, उसका शीशा भी टूटा हुआ था। तो मेरी पोजीशन में, मैं तो इनकी पोजीशन में था, तो इसका जवाब तो उन्होंने देना है कि उस मोबाइल में क्या था और क्या चीज़ थी। तो मेरी पोजीशन में तो नहीं।